स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड, होता है, स्क्रिप्ट देते हैं, ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी है, वैसे कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहां से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहां पे, हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ, अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि ये वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है, भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूं भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना, वो मैं कम बोलता हूँ। अगर बोलता हूँ पांच पांच शब्द की चीज 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीजों में बोलता ही नहीं। डेफिनेटली ये जो तुमने बात यहाँ पे ऐड की कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उससे एक ठहराव और एक तरीका आता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझको दिखता था। जैसा मैंने कहा, सवाल बहुत सारे हैं, तो एक चीज और भी है, ये वाइल्ड कार्ड बन के आना, हम्म। इसको तुम कैसे देखते हो? ये एडवांटेज है या फिर, जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए वाइल्ड कार्ड आना एक एडवांटेज नहीं है। अगर एक आदमी वाइल्ड कार्ड बन के आता है तो हमने हमारे सीजन में भी पूरी ट्राई की थी कि हम वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाल दें पहले का पहले और उन्हें जगह ना दें घर के अंदर। हम्म। तो तुम इसको किस तरह से देखते हो? वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी थी, मुश्किल थी, और जीत पॉसिबल लग रही थी, नहीं लग रही थी? क्या कहना चाहते हो इस बारे में अल्विश? नहीं, वाइल्ड कार्ड की जर्नी जो है ना काफी मुश्किल है एक नजरिए से। कई लोग ये सोचते हैं ये तो लेट आया है, 30 दिन इसने जिए ही नहीं, और सॉरी मैं 27वें दिन आया था, कि 27 दिन जो जो लोग सरवाइव करा, इसने वो चीज तो देखी ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे सलमान भाई ने भी बोला कि जैसे दुल्हन आती है वो एडजस्ट करती है, वो कितना हार्ड होता है। तो वो चीज मैंने रिलेट करी कि हाँ, मेरे पास एक डिसएडवांटेज थी जो मैंने एडवांटेज में तब्दील कर दी, लोगों का दिल जीत के। और जो जो मेरी जर्नी रही, लोग मेरे से रिलेट कर पाए कि उन्हें मैं अच्छा लगा इतने कम टाइम में भी। और बाहर के लोग नहीं, घर के लोग, आप जब एंड देखोगे तो लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सा सही लग रहा तुम्हें बंदा, तो उन्होंने भी, जो एक तरीके से मेरे दुश्मन थे, गाली गलौच हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो वो चीज देख के मैं काफी हैरान हो गया कि अरे अच्छा, इतना अच्छा बंदा हूँ क्या मैं। तो वो चीज काफी अच्छी थी। मुझे इस पे एक सवाल है मेरा, मतलब ये कोई पूजा पाठ का नतीजा है? तुम गले में कुछ पहनते वहनते भी हो, मतलब ऐसे लोग कैसे, मतलब एक साथ सारे लोग मिलकर के, मोस्ट ऑफ द पब्लिक वहां पर बैठ के कह रही थी कि एल्विश को जीतना चाहिए, एल्विश बहुत सॉर्टेड लग रहा था। ऐसा नहीं तुम्हारे झगड़े नहीं हुए? तुम्हारे झगड़े भी हुए, आप लोगों ने आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा भी। एक पॉइंट मुझे पता है जहां पर तुमने पूजा जी को सामने से जाकर यह भी कहा था कि पूजा जी, आप बेबिका के बारे में बोलती हैं कि वो चीजों को भूल जाती है, दिल पे नहीं लेती है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूं। तो एक तरह तुमने काउंटर भी रखा था अपना पूजा जी के सामने। तो बिल्कुल। इतने सारे लोगों को एक वाइल्ड कार्ड से प्यार हो जाना या समझ में आ जाना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था? यार ये मेरी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है ना, मुझे अब पता लग रहा है कि लोग मेरे कि लोग मेरे से इतना कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, जितने भी लोग थे अंदर, खूब लड़ाई झगड़े सारी चीजें हुई, बट एक चीज है कि सब लोग ना दिल से अच्छे थे। मतलब किसी के मन में किसी के प्रति हेट नहीं था, जैसे होता है ना कि यार ये तो अच्छा ही नहीं है, वो वाली चीज कभी नहीं हुई। और बाहर आके उन्होंने देखा होगा कि रियलिटी शो को जो रियलिटी की तरह जी रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, 27 दिन बाद जब अंदर आ रहे थे, तो ये वाइल्ड कार्ड की हिस्ट्री है कि कभी वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है। एक तुमने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है कि वाइल्ड कार्ड जीत गया। अब लोगों को ये रहेगा कि वाइल्ड कार्ड कैन ऑल्सो विन, अब ये चीज दिमाग में लोगों के रहेगी। तो तुमको जब आ रहे थे शो में, अंदर आ रहे थे, अंदर आ चुके थे, कितने प्रतिशत लग रहा था कि मैं शो जीतने आया हूं या बस मैं ऐसे ही आया हूं, पब्लिक के लिए आया हूं, दैट्स इट? नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना बिग बॉस वालों के रूल होते हैं कि वाइल्ड कार्ड को जिताते ही नहीं। हम्म। फिर जैसे मैं जीत गया, वो चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि पिछले हम्म। 16-17 सालों से भाई आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं। हम आ हमारी गए भी हैं क्लियर अब। हो गई। मेरी खुद की क्लियर हो गई। मैंने पूछा जब मैं शो में आ रहा था ना कि यार एक बात बताओ, ये वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीता और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी नहीं जीतेगा, तो तुम कुछ अंदर से तो नहीं करते? मैंने कम से कम 10-10 बार सवाल पूछा, जो जिन्होंने कास्टिंग वगैरह करी सारी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर वाइल्ड कार्ड स्ट्रांग है तो यार जीत सकता है, पब्लिक के हाथ में सब चीजें। मैंने कि यार वोट पक्का कुछ झोल तो नहीं होता ना।
कि वाइल्ड कार्ड के तो वोट ही नहीं काउंट होते हैं। कह रहे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर जीतने लायक बंदा होगा तो जीता जाएगा, नहीं तो नहीं जीता। बट मैं जीत गया तो कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा मैंने, बल्कि कम दिनों में, और काफी ज्यादा इम्पैक्ट मैंने डाला। तो वो चीज तो क्लियर हो गई कि एक जर्नी या फिर इम्पैक्ट, क्या चीज मैटर करता है, कि दिन कितने ज्यादा जिए या फिर कितना इम्पैक्ट डाला। तो इम्पैक्ट पब्लिक ने देखा कि हाँ इस बंदे में कुछ तो है, और ये जैसा बाहर है वैसा अंदर है, उस चीज से रिलेट करके उन्होंने मेरे को जिता दिया, और वी क्रिएटेड द हिस्ट्री। डेफिनेटली यू क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड यहाँ पर एक चीज और आती है कि मैंने भी पूरे सीजन को फॉलो किया, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेडअप कर रहा है एल्विश, मतलब लाइक कुछ बना रहा हो या कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आया हो, क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी, अगर अपन उसको स्ट्रेटेजी मान भी लेते हैं, तो वो दिख ही नहीं रही थी। वो स्ट्रेटेजी है एकदम फ्लैट और एकदम नॉर्मल। तुम एक आम इंसान सुबह नींद से उठा, वो टॉवल भी बांध के घूम रहा है तो घूम रहा है, और वो खाना मांग रहा है तो मांग रहा है। वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड फ्लैट, और शायद इसी वजह से मास पब्लिक को तुम पसंद आया, क्योंकि सबको अपने जैसे लग रहे थे। रेस्ट जो तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, ऑल वॉज फैंटास्टिक प्लेयर्स, सबका गेम बहुत बेहतरीन था। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है कि मुझे भी ये समझ में आया है कि लोगों को वो लोग ज्यादा समझ में आ रहे होते हैं जो एकदम सिंपल और एकदम बेसिक, मतलब वो जिद नहीं कर रहे होते मैं जीत जाऊंगा या मैं जीत रहा हूं या मैं जीतने वाला हूं। यू वॉज वेरी सिंपल विद द थिंग्स। एक दो बार सवाल तुमने बिग बॉस के सामने भी उठाए थे, वो टाइम वाले सवाल पर लेकर के कि वो लाइट ब्लिंग हो रही है। सो लाइट ब्लिंग एल्विश मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा कि वो लाइट ब्लिंग सही हो सकती है नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, ये सिस्टम क्या है? मतलब आधे कमेंट बॉक्स हर जगह पे सिस्टम नाम से भरे हुए होते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या सिस्टम सिस्टम? नहीं, सिस्टम एज सच कोई वो नहीं है कि इसका भाई कोई मीनिंग है, गूगल पे डालो कि सिस्टम का मीनिंग क्या है तो कुछ निकल के आएगा। हम लोगों ने जो बनाया था डेली लाइफ में, हम लोग यूज करते थे। बाहर भी एक हमारे बड़े भाई हैं, तो वो हर चीज में बोलते थे, हम कुछ भी करते थे कि सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तो वो मेरे लिए भी नया था, मैंने कहा अरे यार ये तो कूल साउंड कर रहा है, सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई अपना ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही हैं। कोई कुछ बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हम तो ऐसे हैं, हमारा तो सिस्टम है, और हम तो सिस्टम हैंग कर देते हैं, हम तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। ये तो फिर धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने कहा यार मजा आ रहा है इस वर्ड को बोलने में भी ना, और पब्लिक की जबान पे भी चढ़ गया, और पीछे से सिस्टम ही सिस्टम हो रही थी। तो वही है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि भाई सिस्टम इज लाइक दिस, सिस्टम इज लाइक जो तुम हो वो हो, और अपना ऐसा ही है, भाईचारा। अपना हाँ जी। अच्छा, भाईचारा, भाईचारा, यू गिव मी अ सेकंड लाइन, थैंक यू। ये भाईचारा ऑन टॉप, मैं ट्रॉफी छोड़ सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एफर्ट ज्यादा हैं और तुम लोगों की जर्नी ज्यादा मेरे से तुमने जी है, मैं ट्रॉफी दे सकता हूं। ये इतनी महानता कहां से आती है भाई? और ये जेन्युइन महानता है? बिल्कुल जेन्युइन महानता नहीं बोलूंगा इसको मैं, मतलब जहां से मैं आता हूँ मेरा सर्कल ना काफी बड़ा है। मतलब मेरी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जिनमें मैं ऐसे चिल्ल मारता हूँ ज्यादा कि उनमें बैठता हूँ। मेरे भाई ज्यादा हैं, यार दोस्त। तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते कि यार अपना भाई तो है, भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो महानता नहीं मानूंगा उस चीज को, मैं बोलूंगा कि दिल से अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो मैं उसके लिए चीजें छोड़ भी सकता हूँ एक बारी को। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए उसको ना मिले, ऐसा नहीं, वो वाला फैक्टर खत्म हो गया। ऐसे कि अगर उसे मिल रहा है और वो डिजर्विंग था भी, तो मैं बहुत दिल से खुशी खुशी ले लो, भाई तो है, क्या बात हो गई, ऐसे। दैट्स इट, एब्सोल्युटली वेरी गुड। के आगे दुनिया और भी है, तुमने ये भी कहा था कि इसके आगे और भी दुनिया है, कि हम सिर्फ एक ट्रॉफी को लेकर के नहीं कर सकते। एंड यू ऑलवेज लाइक अभिषेक भी, के भाईचारा ऑन टॉप, एंड दैट वाज ग्रेट। ये भी तुमने एक और सवाल मुझे अपनी बात में ही दिया, ये दिया कि मैं थोड़ा लड़कियों वड़कियों के साथ कम हूँ, शर्मीला सा हूँ। इतने शर्मीले कैसे हो? सामने से लड़कियां ऑफर कर रही हैं, बात करना चाहती हैं, तुम बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खूब बात करी है, मैंने जिया से बातें करी हैं, मैंने मनीषा से भी, मतलब उसको थोड़ा उसका वे अलग था बात करने का, बट जिया, उसका तो क्रेडिट जिया को जाता है कि जिया ने तुमसे बात कर ली है इतना सुनने के बाद भी। ये अच्छी लड़की है यार जिया भी ना। जिया से बात करी मैंने, पूजा जी से बात करी, वो भी लड़की हैं, वो कोई एज में बड़ी नहीं हुई, एज एज से बड़ी हैं, वैसे दिल से वो मेरे से भी छोटी हैं। तो वेरी गुड, बातें, वेरी गुड। या बातें करी हमने खूब। और मनीषा का वे थोड़ा अलग था, मतलब उस तरीके से ना, मैं मेरी रियल लाइफ में कोई करता नहीं मेरे साथ, मतलब इतना नहीं ऐसे। करता है, नहीं करता। हाँ, तो वो चीज मेरे लिए नई थी कि यार ये चलो ठीक भी है, बट उसको मैंने चीजें समझाई भी कि चल ये चीज तू कर ले, ये तेरा वे है, बट एक थोड़ा दायरा मेंटेन करके। वो फिजिकल वाली जो चीज है ना कि पकड़ लेना, ये करना, तो हमारे में थोड़ा ऐसा है कि यार थोड़ा डिस्टेंस प्लीज। होता है, एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा, यहीं से एक और बात आती है,
तुम शायद अगला क्वेश्चन मुझे खुद ही दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूं पर सवाल तुम ही मुझे दे रहे हो कि मैं पूछ लूं। अगला ये सवाल है, ये भी सिस्टम भाई, सिस्टम। सिस्टम है। तो ये कि आपके फादर जब आए थे और ही वॉज वेरी ग्राउंडेड मैन, प्रोफेसर साहब जब आए थे तब उन्होंने मनीषा को एक तो वो एग्जाम्पल दिया था लकड़ी और वो वाला हाँ चद्दर वाला, और साथ में उन्होंने ऐसा बार बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर करने की, आपकी टीम ने भी क्लियर किया था और आपके फादर ने भी क्लियर किया था, मीडिया पहुंची थी उन तक। ये एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, फूवर्ड। फूवर्ड मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें कर रही हो, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा उन्होंने मनीषा को कहा, इसको थोड़ा प्लीज बताओ मुझे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं। वो काफी इन चीजों में रहते हैं कि सब लोग थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा कोई मन में हेट लेके नहीं आया कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फूड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा कम हो जाए, फूहड़पना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे, ना कि टॉन्ट मार के कि इसको डेफिनेटली, थोड़ा कम डेफिनेटली, करो। जी। डेफिनेटली कुछ लोग चीजें पकड़ते हैं, मतलब मैं चाहता था आपसे ये सुनना क्योंकि मैंने ये सेम चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ कि यार ठीक है, बाहर आएंगे, मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे बेटा बात, बिल्कुल। घर आ जाना। आप उन्होंने इनवाइट भी किया, मगर वो होता है ना, फैंडम फैंस है, प्यार है, तो जिसने जो पकड़ा, तो इस बात पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये बताया। अच्छा जैसे मनीषा, ओवरऑल हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई कि ये तो ऐसी ही है। अब उनके लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है। लोग कम बात करना ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की, रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार, हम रिश्ता लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो वो उनके लिए थोड़ा वैसा कि यार ये क्या सुन रहा हूं मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है। तो वो चीज उन्होंने समझाई उनको। जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली, और वो बात बहुत बाद में और भी बहुत सारी चीजों में वो एक्सेप्ट बेचारे न चाहते हुए भी कर भी रहे थे, हाँ ठीक है बेटा, घर आ के बात करेंगे, घर आ के बात करेंगे। करेक्ट। वो चीज भी देखी थी। अच्छा, घर का कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो दिन रात को नींद भी आने में मुश्किल, या फिर ऐसा लगना कि अलग जगह पे आ गया हूं, तुम ममाज बॉय हो, तुमने बार बार बोला मोटू पतलू, हमने सब देखा। तो हाँ, घर का स्टार्टिंग के दिन कैसे थे, और ऐसा टिपिकल मूवमेंट जिसपे आके लगा था कि यार मैं शायद गलत आ गया, या फिर मैं क्यों आ गया, काइंड ऑफ। मेरे साथ ऐसा होता था पहले कि मैं जैसे कोई स्टेज पे मुझे बुला लिया कि आपको इधर आना है किसी, तो मेरे को ना काफी नर्वसनेस होती थी कि पेट में दर्द हो जाता था कि अरे यार मैं वहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कभी मैं कुछ बोलूं और पब्लिक ताली ना मारे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो एक नर्वसनेस ना मेरे अंदर रहती थी। बट आप मानोगे नहीं, खूब बड़ा शो है बिग बॉस, इसके लिए मुझे ज्यादा नर्वस होना चाहिए था, बट मैं नर्वस हुआ नहीं स्टार्टिंग वाले दिन में। आशिका एक बारी को हो रही थी, मैं नहीं हुआ। मैं हो रहा हूं अंदर से बिल्कुल बेशरम की, अरे क्या बात होगी, घर ही तो है। और मेरा जो शेड्यूल था ना वो उल्टा था बाहर। मैं रात को जागता था और दिन में पूरा सोता था। तो वो मैं सोच के आया, मैंने कहा यार यहाँ तो नहीं बनेगी ये बात, क्योंकि यहाँ तो रात को सोना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। बट पहले ही दिन नींद आ गई, लाइट बंद, सब सोने चले गए। मैंने कहा यार अब मैं सिर में कहाँ मारूं, तो मैं भी सो गया और नींद भी आ गई। फिर पहले दिन से ही ठीक हो गया मेरा, कुछ वैसा नहीं लगा मुझे कि यार कहाँ ये वो, सही था। मत, बट तो मम्मी की मतलब याद जो आई। मतलब हम्म, कुदरत भी साथ जा रही थी जीत की तरफ, मतलब पहले दिन नींद भी आने लग गई, स्केड्यूल भी उल्टे सीधे हो गए। नहीं जीत की तरफ नहीं, ऐसे कि यार अब कहीं आ रखे हैं तो उसको ढंग से जिए। मतलब अपने दिन काटने नहीं है, दिन जीने, वो ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मम्मी के बारे में कुछ कह रहे थे, हाँ। मम्मी के बिना तो मैं बहुत कम रहा हूँ। मतलब अगर कभी ट्रिप पे भी जाता हूँ तो कांटेक्ट में रहती है, क्योंकि फोन रहता है। अब मैं रात को जैसे लेट हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी रात को उठ के 2-3 बजे भी खाना बनाती है, गरम गरम खाना। वो चाहती नहीं कि मैं बासा खाना खाऊं, तो रात को उठती हैं, खाना बनाती हैं। तो मैं काफी ज्यादा वो हूँ कि यार मेरी मम्मी सही रहे बस। बहुत याद आती थी मेरे को रात को सोच के ना कि यार मेरी मम्मी क्या कर रही होगी इस टाइम, क्योंकि वो थाईलैंड गई थी। मेरी जो दूसरी फैमिली है, मेरी बहन वहां पे रहती है हम्म, जीजू के साथ। हम्म, वहां हम्म। से भी 4 दिन में वापस आ गई, उनका 10 दिन का ट्रिप था। 4 दिन भी नहीं रह पाई, कह रही मुझे याद आ रही है, मैं वापस जा रही हूँ। मेरे खांसी हो गई थी इतनी छोटी सी बात पे, वो वापस आ गई। तो मुझे लगा कि अब इतने दिन मैं रहूंगा, कैसे रहेगी। तो काफी चीजें मिक्सअप हो गया ना, और दिमाग में चलता था मेरे सारे टाइम कि यार मेरी मम्मी ठीक होगी, रो तो नहीं रही होगी, वो चीजें थी। डेफिनेटली जियो सिनेमा को थैंक्स, और जियो सिनेमा के ऊपर तो आप देखो कंटिन्यूसली, मतलब आप हम्म। लोगों ने क्या माहौल बना के रखा, मजा आ गया। मतलब डे वन पुनीत की एंट्री से लेकर के टिल दी एंड लोगों ने अपनी आंखों के नीचे काले घेरे कर लिए, आप ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूस जो